Hello bachon, let's read this question. The question says assertion is given here which is human male ejaculates about 5 to 10 million sperms during coitus and reason यहाँ पे given है for normal fertility at least 40% sperms must have normal shape and size. तो यहाँ पे हमें जो है दोनों को ऑब्जर्व करना है एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन से यहाँ पे ए बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C में given assertion is true but reason is false. D में given assertion is false but reason is true. And E में given है both assertion and reason are false. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें about key concept, तो जो key concept इस question में यूज किया गया है that is fertilization. फर्टिलाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेसिकली होता क्या है ड्यूरिंग कॉप्युलेशन जो सीमन होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन ऑफ कॉइटस जो सीमन होते हैं वो रिलीज होते हैं सीमन रिलीज होते हैं बाय द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल बाय पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन एंड जो एक ह्यूमन जो होता है लाइक एक ह्यूमन मेल जो होता है ड्यूरिंग दिस टाइम इजेकुलेट करता है अबाउट 200 मिलियन स्पर्म्स इजेकुलेट करता है ड्यूरिंग कॉइटस एंड आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स लाइक अप्रॉक्स 60% जो होता है 60% स्पर्म्स जो होते हैं दे मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज नॉर्मल शेप होनी चाहिए और साइज होनी चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% स्पर्म्स जो होते हैं वो विगरस मोटिलिटी शो करने चाहिए फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए फॉर फर्टिलिटी एंड आफ्टर लाइक फर्टिलाइजेशन इसके बाद क्या होता है बेसिकली जो स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है विद द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम के साथ फ्यूज होता है एंड फॉर्म होता है क्या जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है तो ये प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे अब हम जो है असर्शन रीजन डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट में गिवन है ह्यूमन मेल इजेकुलेट करता है अबाउट 5 to 10% मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉइटस तो ये तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजेकुलेट करता है एंड रीजन गिवन है कि नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स नो अप्रॉक्स 60% तो होने चाहिए क्या जिनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए एंड अप्रॉक्स लाइक 40% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जो विगरस मोटिलिटी शो करे नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ई दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स आंसर इज ई both assertion and reason are false assertion and reason are false I hope you understood it well best of luck